हेलो हाय एवरीवन। तो आज हम आर्थिक समीक्षा 2024-25 की देखेंगे। आर्थिक समीक्षा हमेशा जो होती है वो 2024-25 की होती है और बजट जो होता है वो 25-26 का रहेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, बजट जो होगा वो 25-26 का होगा और आर्थिक समीक्षा होगी वो 2024-25 की रहेगी। ठीक है, तो फिर आगे करते हैं हम। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा उसमें आप जितना पढ़ेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। ठीक है, कोई चीज़ याद तो रहने वाली है नहीं। तो आप मेन इसका डेटा याद करें। ठीक है, पहले आता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, पहले आती है जीडीपी, ये वाली। ठीक है, जीडीपी, ये जो जीडीपी होती है, जीएसवी होता है या फिर जो भी होता है वो दोनों पे होता है। एक तो स्थिर कीमत पे होता है, एक प्रचलित कीमत पे होता है। ठीक है, तो स्थिर कीमत पे हमारी जीडीपी जो है वो 9.06 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और प्रचलित पर है 17.04। ये प्रचलित पर है करोड़। ठीक है, ये करोड़ों में है। और वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हुई है 7.82% की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रचलित कीमत पर कितनी वृद्धि हुई है, 12.02% की। ठीक है, आप ये डेटा एज इट इज अपनी बुक में उतारे, उसको 5-7 बार पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, इसको 5-7 बार पढ़ने पे समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स इतनी भी इजी नहीं होती है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखें, वो जीडीपी हो गया। अब है सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी जीएसवीए। जीएसवीए जो स्थिर पे है, वो हमने वैसे उसमें भी देखा था कल वाली क्लास में, जो हमने कृषि और वो आर्थिक संसाधन वाली क्लास देखी, उसमें ये जीएसवीए ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अंदर सब होगा, जीएसडीपी या जीडीपी जो भी है सब होगा उसके अंदर, परंतु कृषि और आर्थिक संसाधन पढ़ेंगे उसमें हम सकल राज्य मूल्यवर्धन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, पहले कृषि का है। प्रचलित स्थिर कीमत पे कृषि 26.54 है, प्रचलित पर भी 26 ही है। ठीक है, उद्योग है जो 28%, 28.39% है, परंतु उद्योग जो है वो प्रचलित पर 27% ही है, कम है। सेवा क्षेत्र में जो है वो 45.07 है और सेवा इसमें भी 45 ही है। तो ये बाकी सब तो याद रह जाएंगे। एक उद्योग का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पहले जो 28 है उद्योग स्थिर कीमत पे 28 है, वो उद्योग प्रचलित पे 27 ही है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, वो थी जीडीपी, और ये है एनएसडीपी, नेक्स्ट राज्य, सॉरी, एनएसडीपी, यानी ये शुद्ध है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसमें भी प्रचलित और स्थिर दोनों होगा। तो प्रचलित पर है 15.24 लाख करोड़। ठीक है, और स्थिर पर है 7.96 लाख करोड़। वृद्धि कितनी है, 12.23 की हुई है। और स्थिर में कितनी वृद्धि हुई है, 8.3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये मैंने शॉर्ट में बस डेटा लिखा है, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। इस डेटा के अलावा ये डेटा आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं होता। बड़ी बड़ी 2-2 घंटे की क्लास से बनाने से कोई फायदा नहीं है। शॉर्ट में मैं आपको डेटा बता रही हूँ, ये डेटा ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, जिला घरेलू उत्पाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं अंदर से। अगर कोई पूछे तो सर्वाधिक पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो जिला घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अलवर का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय देखो, प्रचलित कीमत पर है 1,85,053 रुपये। ठीक है, और स्थिर कीमत पर है 96,638 रुपये। ठीक है, वृद्धि कितनी है, प्रचलित पर 11.4% की वृद्धि हुई है, जबकि स्थिर पर 6.88% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र यानी 78 है निजी क्षेत्र की भागीदारी, सार्वजनिक जो कि 21 है से ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा पूंजी निर्माण में, सबसे ज़्यादा धन का जो गवर्नमेंट निर्माण करी उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की है। ठीक है, और सार्वजनिक, और पूछ ले कितनी है, तो इसकी 78 है, और सार्वजनिक की कितनी है, 21 है। ठीक है, स्थायी पूंजी निर्माण में यानी फिक्स जो पूंजी निर्माण है उसमें हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा निर्माण क्षेत्र की है। फिर पूछे तो आवासीय भवनों ये सब की है, फिर लोक प्रशासन की, और फिर विनिर्माण की। तो मेन इंपॉर्टेंट तो ये कि आपसे पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा ही किसकी है, तो सबसे ज़्यादा निर्माण क्षेत्र की है। ठीक है, और सबसे कम किसकी है, विनिर्माण क्षेत्र की है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक का पहले तो आप याद रखिए आधार वर्ष क्या है। तो आधार वर्ष है इसका 1999 से 2000, ये इसका आधार वर्ष है। जैसे उनका 11-12 है वैसे इसका ये आधार वर्ष है। ठीक है, भारत में कौन सा है, ये राजस्थान और भारत का अलग अलग है, पहली बात। और इसी साल 2025 में, शायद 2025 स्टार्टिंग या फिर 2024 एंडिंग में
इसको चेंज कर दिया गया, इसको चेंज करके 2022-23 कर दिया नया आधार वर्ष। और पहले था 11-12। ये इंडिया का, राजस्थान का अभी भी वही 99-2000 वाला है, पर भारत में पहले 2011-12 था और अब 22-23 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है। आगे चलते हैं। केवल वस्तु, इसमें जो जो थोक मूल्य सूचकांक होता है इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 1.75% की वृद्धि हुई है, ये भी है। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है किस में हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि प्राथमिक वस्तुओं में हुई है। ठीक है, ये डेटा याद रखना बहुत जरूरी है, वीडियो के एग्जाम में इस डेटा के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। आगे चलते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जैसे वो थोक मूल्य सूचकांक था वैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। वो एक बार ही जारी हुई है, हर माह या तिमाही का अलग अलग होता है। ठीक है, इसको अलग अलग जारी किया जाता है, ये देखो प्रति माह जारी किया जाता है। ठीक है, और ये वस्तु और सेवा दोनों पर होता है और वो केवल वस्तु पर होता है, ये दोनों में फर्क होता है। इसमें जो शामिल है वो देखें आप। औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2016 है, कृषि श्रमिकों के लिए 1986-87 है, ग्रामीण श्रमिकों के लिए 1986-87 है, ग्रामीण और शहरी दोनों का मिक्स करें तो 2012 है। ठीक है, ये इनका आधार वर्ष है। ठीक है, आधार वर्ष आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। राजस्थान में 3 जगहों के आंकड़े हैं जो सर जिनमें वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जयपुर में हुई है। और कितनी वृद्धि हुई है, 0.79 की। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर अलवर है, फिर भीलवाड़ा है। ठीक है, 2024 में राजस्थान का जो सीपीआई है, यानी ये जो थोक नहीं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये कितना है ये पूछ सकते हैं। तो 1.88.75 इतना हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। बस इतने ही आर्थिक समीक्षा के जो मेन डेटा है वो आपके हैं 2025 में। ठीक है।